फाइनली इतने दिनों से जो इंतजार था कि शिक्षक भर्ती का वैकेंसी कब आएगा कि व्यापम वैकेंसी लेगा कि नहीं, राज्य सरकार वैकेंसी लेगी कि नहीं, अंततः राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के साथ फाइनली 58% रिजर्वेशन में छत्तीसगढ़ में अब समस्त भर्तियाँ होने वाली है। उसी के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। और सबसे पहला चीज़ याद रखना, अब जितने भी जो कैंडिडेट है ना, जो अभी लग रहा था कि तैयारी थोड़ा रोक लेते हैं, तो जितना आपको रोकना था 6 महीनों में रोक लिए। अब आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, बाकी दुनियादारी को छोड़ दो। तो आज सबसे बड़ी गुड न्यूज़ क्या है कि जो शिक्षक भर्ती है फाइनली उसका नोटिफिकेशन आ गया है। एक एक चीज़ को समझेंगे, सिलेबस देखेंगे, योग्यता क्या है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए होंगे ना तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं इस नोट और कोड के साथ। सबसे पहले इसमें क्या है, आप सीजी वापम टच करिएगा। जैसे टच करेंगे ना वापम, तो उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का मिल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे ओपन होगा तो उसमें आपको क्या दिखेगा, मैं आपको बता दूं। यहाँ पास आपको दिखेगा लोक शिक्षण संचालनालय, मतलब इसको शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शिक्षक जो ई और टी संवर्ग है में सहायक शिक्षक की भर्ती और व्याख्याता भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ आपको टच करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो होगा क्या, आपके पास बहुत सारे पेजेस वगैरह खुल जाएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले दिखेगा न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। क्योंकि उम्मीद है कि सारे चीज़ों को आपने एक बार देख लिया होगा, फिर भी एक एक करके समझते हैं। जैसे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग देखेंगे ना तो यहाँ पर सारा चीज़ मेंशन हुआ है कि जिसमें अगर मैं बात करूँ, ये 12,489 और याद रखना ना ये ऑफिशियल साइट का डाटा है ना, तो ये इतना सारा पोस्ट है, काफ़ी है। आना 15,000 था, लेकिन भाई ये कम नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना। दूसरा ध्यान रखना है ये बस्तर, मतलब मान लो छत्तीसगढ़ है तो ये सरगुजा संभाग और ये बस्तर संभाग, तो यहाँ के लिए निकला है ना, मतलब मैदानी क्षेत्र के लिए अभी तक नहीं निकला है, तो यहाँ भी आएंगे, लेकिन फिलहाल यही है। सबसे पहले व्याख्याता के लिए जो रिक्त पद है ना, जैसे वाणिज्य, गणित और भौतिकी में कैसा है, वाणिज्य में 66 मतलब 66, गणित में 147 और जबकि भौतिक में 219, मतलब अगर बात करूं यहाँ अच्छा खासा पद निकला है व्याख्याता के लिए। कितना होगा, ये लमसम 400 से 500 के आसपास है, ठीक। उसके बाद शिक्षक ई और टी संवर्ग के लिए 5,772, बहुत ही यार, बहुत टाइम से जो लोग इंतजार कर रहे थे ना, तो ये उनकी प्रतीक्षा का परिणाम है, कितना अच्छा पद निकला है। और इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये पोस्ट है। और जो बाकी पीएससी कैंडिडेट ना वो भी तैयारी करते रहे। उसके बाद सहायक शिक्षक की 6,285, मतलब कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 12,489 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। कहाँ से फॉर्म भरेंगे, अभी जैसे हमने देखा सीजी व्यापम की साइड में जाइएगा, उसके बाद जो पोर्टल आपको दिख रहा है उसमें क्लिक करिएगा तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएगा। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया है, बाकी जो इसका अपडेट है उसके बारे में कि एग्जाम कब तक होना है। समय बहुत कम है दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर बात करूँ प्रेस विज्ञप्ति के बारे में तो यहाँ पर आपको जितना इंपॉर्टेंट डेट है ना उसको एक बार देखना है और ध्यान रखना है भाई, इस डेट के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने का जो प्रारंभिक तिथि है वो आज तारीख है 6/5/2023, तो आज से आप आवेदन करना प्रारंभ कर सकते हैं। और कब तक कर सकते हैं, महज आपके पास 17 दिन है, 16 से 17 दिन, तो 23/5/2023 को ये खत्म हो जाएगा रात को लगभग 12 बजे। तो ध्यान रखना ये जो डेट है ना 23 तारीख, इसमें वेट मत करना मित्रों, याद रखना ना, वेट बिल्कुल मत करना। आपको 20 से पहले कर लेना है या जितना जल्दी हो सके कर लेना है। मैं भी अगर कंटिन्यू होता है तो साइड में थोड़ा इशू आता है तो उसको ध्यान में रखते हुए करिएगा। लेकिन आप अगर थोड़ा भी गलती करते हैं तो त्रुटि सुधार के लिए आपको लगभग 2-3 दिनों का समय मिलेगा, 24, 25 और 26 तारीख को, ठीक। उसके बाद व्यापम ये जो एग्जाम है कब होगा, शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम है ना भाई, याद रखना ये एग्जाम होने वाला है आपका 10 तारीख 6वें महीने को दोपहर को लगभग 10 बजे के आसपास होता है। मतलब अगर 12 से 3 हो गया या 12 से 2 हो गया, वही वाला जो समय रहता है ना, तो वो आपके प्रवेश पत्र में मेंशन कर दिया जाएगा। और ध्यान रखना ये जो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा ना भाई, वो जारी होगा 2 जून को, 2 जून को, हाँ 2 जून को एडमिट कार्ड जारी होगा और लगभग 4 दिन बाद एग्जाम होगा। तो कुल मिला के आपके पास बहुत ही कम समय रह गए हैं, मैक्सिमम 30 डेज मान के चलो, मैक्सिमम ना, इससे ज़्यादा नहीं है। जो पढ़ रहे होंगे उनके लिए बहुत है, रिवीजन करो। जो नहीं पढ़ रहे होंगे हो सकता है एमसीक्यू के फॉर्मेट में जितने भी हमारे वीडियो रहेंगे मैं और इंद्रजीत सर लाने का प्रयास करेंगे, तो चैनल में बिल्कुल बने रहिएगा। अब देखते हैं इसके कुछ और जो पहलू हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये मेन साइड है ना। अब देखो सबसे बड़ा संशय क्या होता है कि जो पद कितना है वो तो समझ गए, ठीक। अब सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि इसका जो सिलेबस है, सिलेबस क्या होना चाहिए। तो एक बार इसको टच करके देखते हैं कि मे बी इसका सिलेबस क्या क्या हो सकता है, चूँकि जितने भी
ये जब उसको टच करोगे ना, ये वाला पोर्टल आपको दिख जाएगा। तो अलग अलग है ना, व्याख्याता के लिए अलग हो सकता है, शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक। तो जो सहायक शिक्षक है ना, उनका सिलेबस थोड़ा इजी होगा। ये सिलेबस रिपीट है ना, इसको ध्यान में रखना, लेवल ऊपर नीचे होगा बिल्कुल। देखिए इसमें आपको लगभग 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र सबसे प्रमुख है ये। और ये 30 नंबर का या 30 अंकों का होने वाला है। मतलब कुल मिला के कितने अंकों का होने वाला है? 150 नंबर का। ठीक, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लेना भैया, निवेदन है। ठीक, उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी के लगभग 25 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, और इंग्लिश में भी लगभग 25 अंक। तो हिंदी मतलब भाषा से लगभग 50 अंक ना। उसके बाद गणित और विज्ञान के आपको 30 अंक देखने मिलेंगे, सामाजिक अध्ययन के 20 अंक, कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान के 10 अंक और सामान्य ज्ञान के 10 अंक। मतलब जब ये सबको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 150। कितना लाना है? आप जितना ज़्यादा ला सकते हो बिल्कुल लाइए। मैं तो बोलता हूँ 100 के आसपास रखो नंबर, 100% सिलेक्शन है। ठीक, क्योंकि कैंडिडेट बढ़ चुके हैं भाई, इतना तो मान लो क्वेश्चन आसान नहीं होता फिर भी। अब देखो यहाँ पर आपको मैं पूरा PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, और जो इसका फॉर्म फिलअप करने का होता है लिंक ना, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डायरेक्टली लिंक को टच करना, आपको सीधा जहां आपको जाना है, जहां फॉर्म को भरना है, वहां तक पहुंच जाओगे। तो यहाँ पास बहुत सारे, जैसे बाल और शिक्षा शास्त्र के बारे में पूरा डिटेलिंग है। मैं इसको ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा। इसके बारे में, सिलेबस के बारे में इंद्रजीत सर एक एक करके समझाएंगे आपको। ठीक है, बहुत जल्दी आएगा। देखो सामान्यतः जो हिंदी का सिलेबस होता है ना, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद वाक्य, ये सारी चीज़ें यहाँ पास मेंशन है। ठीक, तो इसको एक एक करके इंद्रजीत समझा देंगे। बाकी जो बाकी चीज़ें हैं उसको मैं करता हूँ। और ये सबका PDF ना आपको टेलीग्राम लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ना। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया। अब मेन जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखना, इसका भी टेलीग्राम में आपको PDF मिल जाएगा। यहाँ पर ना पद के बारे में बताया गया कि अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, OBC और दिव्यांग को कितना सीट अलॉट किया गया है, कितना पोस्ट है, कौन कौन से जगह में ये पोस्ट अलॉट है। जैसे बस्तर में 19 पद है मुक्त, मतलब UR के लिए, महिला 8 है। ठीक, ये अनारक्षित के लिए है। जबकि अनुसूचित जाति के लिए 2 और 1। ठीक, अनुसूचित जनजाति के लिए लगभग 50 रहे, मतलब 60 के आसपास मानिए, महिला 25 है। जबकि महिला OBC के लिए 13 मुक्त, मतलब टोटल, और महिला के लिए 6। तो कुल मिला के बस्तर में 133 पद है भैया, कोंडागांव में 76, नारायणपुर में 10, और सरगुजा में आपको 117 देखने मिलेंगे, सूरजपुर में 140 है, कोरिया में 51 है, जबकि जसपुर में 73 ना, और जसपुर में 73 या फिर 51 के आसपास है, 130 इसमें जसपुर में। और मनेंद्र चिरमणि जो नया जिला बना है ना, उसमें लगभग 63। तो कुल मिला के अगर मोटा मोटा बात करूँ ना, तो ये जो है ना, जो शिक्षक हैं तृतीय वर्ग है ना, सहायक शिक्षा, वो 793 पद मिलेंगे आपको, सिर्फ ये जहाँ जो 8-9 जगह है ना वहीं पास। और अलग अलग का है यहाँ पास मेंशन, जैसे T वर्ग, वो E वर्ग है ना। तो अलग अलग वर्ग का जो कैटेगराइज्ड है, उसको जो इसके बारे में बेहतर जानते हैं, आप एक बार ओपन करेंगे तो सारा चीज़ समझ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? ठीक, सबसे पहले सीधी भर्ती है, रेगुलर जॉब है पहला चीज़। 1 जनवरी 2023 में आपका उम्र 21 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 35। तो ये क्राइटेरिया आपका फर्स्ट फिल होना चाहिए। ठीक, अगर आप क्रीमी लेयर में हैं या ST SC OBC हैं तो आपको 5% का छूट मिलता है, इसको तो आप जानते हैं। और निःशक्तजन के लिए भी छूट है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये तो 35 वर्ष तो सामान्य कैंडिडेट है। लेकिन अगर ऐसे अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक में, मतलब संविदा या गैर संविदा, मतलब रेगुलर, उनको 38 वर्ष दिया गया है, इसको भी ध्यान में रखना भैया। ठीक, और यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट है उसको तो मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको हायर सेकेंडरी में लगभग 45 अंक से ज़्यादा प्राप्त करने हैं, मतलब उत्तीर्ण होने चाहिए। दूसरा क्या है, ये दूसरा है ना, D.Ed या B.Ed या फिर BLed में पास आपको होना चाहिए, रिजल्ट आपके पास वर्तमान में होना चाहिए, और TET में उत्तीर्ण होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये मेन क्राइटेरिया है आपकी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, अभी जो भर्ती हो रहा है वो 58% में है। इसमें एक चीज़ बताया गया है, जो भी चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया किसके आधार में होता है? मेरिट के आधार में। तो मेरिट लिस्ट में आपको आना जरूरी है। और बोनस अंक उनको दिया जाएगा जो अतिथि शिक्षक है, मतलब अतिथि शिक्षक के लिए कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा है।
अगर आप इसमें नौकरी लग जाते हैं तो पहले वर्ष में आपको कितना मिलेगा 70%, फिर अगले वर्ष में 80%, फिर जो तीसरा वर्ष है 90%, और उसके बाद जो भी सैलरी है मान लो 25,000 या 26,000 वो आपको तीसरे वर्ष के बाद वो निरंतर रूप से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये तो अनुपातिक वाला तो आप जानते ही होंगे, पूरे छत्तीसगढ़ में लागू है। ठीक है, 58% आरक्षण के आधार में भर्ती लिया जा रहा है, जिसमें 32 ST, 32 ना OBC 14 और 12 SC। ठीक, तो ये आधार है, बाकी क्या है UR के लिए। तो कुल मिला के सुनहरा मौका है, इसमें पूरा चीज़ आपको समझ आ गया होगा। और अच्छा, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सिलेबस के बारे में लेकिन जल्दी वीडियो आएंगे। साथ ही आपको ध्यान रखना है जो SI के कैंडिडेट हैं तो आप भी तैयारी में जुड़ जाएं, ठीक, क्योंकि आपका भी एग्जाम बहुत जल्दी देखने मिलने वाला है, रिजल्ट बहुत जल्दी देखने वाले हैं। तो जो भी होगा सही होगा। इसके साथ इस वीडियो को मैं यहाँ समापन करता हूँ। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम को ज्वाइन करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।